बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। नया साल शुरू हो गया है। नए साल में एक नया इतिहास हमने रचना है, एक नया कीर्तिमान, एक नए जोश और नए उत्साह के साथ कुछ नया करना है। नए साल में कुछ ऐसा करना है जो आज तक जीवन में हमने किया नहीं। बेशक सोचा हो, लेकिन अमूमन तो यही देखा जा सकता है कि इस बारे में हम कभी सोचते नहीं। क्या कि जिस प्रकार हम जीवन व्यतीत करते आए हैं इतने सालों से, और इतना वक़्त व्यतीत हमने कर दिया है। हम भजन भक्ति भी करते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, भगवान को याद भी करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से अपने भीतर कुछ स्टोर कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उसका लाभ मिलना निश्चित है। भगवान का भजन कर रहे हैं, उसका लाभ निश्चित है, मिलेगा। और सेवा भी कर रहे हैं, परोपकार भी कर रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, सब का सब हमारे लिए लाभ मिलना तय है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि जो कुछ भी हम ये अच्छे निर्णय, अच्छे कार्य, अच्छे कर्म कर रहे हैं, सब अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं। ये हमने शब्दों का जामा हमने अपने किए हुए, हमसे होने वाले कर्मों को हमने पहना दिया कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं। लेकिन जो संसार में एक व्यवहार हमने शुरू किया हुआ है, कर रहे हैं, दुकानदारी करते हैं, घर परिवार पालते हैं, किसी से लेन देन करते हैं, किसी को ब्याज देते हैं, किसी से ब्याज लेते हैं, जो सामान हम बेचते हैं, हम अपनी दुकान में दुकानदारी करते हुए खरीद फरोख्त करते हैं, जो ग्राहकों को हम सामान बेचते हैं, क्या विचारधारा हमारी होती है कि जितना हो सके अधिक से अधिक कमाई कर लें। कभी ऐसी घड़ी भी आती है कि अगर सामान कुछ कमज़ोर है, किफ़ायती नहीं है, या क्वालिटी ठीक नहीं है, या कुछ मिस्टेक है, हम पहले से जानते हैं और ये सोच रहे हैं कि एक बार तो बेच दिया जाए। और कभी कभी तो एक्सपायरी आइटम, जो अपनी पकड़ छोड़ चुका है, वो आइटम जो लाभ मिलना चाहिए लेने वाले को, जो खरीदने के लिए आया है, वो लाभ उस आइटम में है ही नहीं, और हम जानते हुए भी उसको बेच देते हैं और उसकी पूरी की पूरी रकम ले लेते हैं। हम परोपकार कर रहे हैं, क्या यही परोपकार है? इधर तो इस तरह का व्यवहार हम करते हैं, फिर वही पैसा किसी को जाकर दान में देते हैं, उसी सामान की जो बेचने पर कमाई होती है, प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में एक
छोटा सा हिस्सा जा कर के हम किसी की मदद में परोपकार में लगा दें, लेकिन जिसको हमने ठग लिया, छल किया, यानी पूरा का पूरा 100% हमने ठगी किया, तो फिर किस प्रकार से हम परोपकार का लाभ प्राप्त करेंगे। और सेवा करते हैं और इस तरफ सांसारिक दिनचर्या हमारी ऐसी है कि अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाने के नज़रिए से हम अपने संपर्क में आए हुए, चाहे ग्राहक हों या कोई मिलने वाले हों या कोई हम पर विश्वास करता हो, जिसने विश्वास कर लिया हो, हम ये सोचते हैं कि अधिक से अधिक उससे कमाई की जाए, क्योंकि कमाई नहीं करेंगे तो फिर परोपकार कैसे करेंगे, किसी सेवा में कैसे लगाएंगे और घर परिवार का लालन पालन कैसे करेंगे, बच्चों की शादियां कैसे करेंगे। यानी यही सब हमारी दिनचर्या अगर है तो हमें खबरदार हो जाना चाहिए, हमें आज समझदार होना चाहिए। ये नव वर्ष आया है 2023, हम आज नए वर्ष में अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं। तो क्या अगर हम अपने विचारों में सुदृढ़ता लाएं, स्वच्छता लाएं, साफ सुथरी प्रक्रिया अपनाएं और कहीं भी किसी को दान में पैसा देने की चिंता न करते हुए, ख्याल न करते हुए इस प्रकार की कोई कोशिश न करें। किसी की मदद करनी है तो कोई सैकड़ों, हजारों, लाखों रुपयों से मदद की जाए, ये जरूरी नहीं है। किसी को अच्छा बोलकर, अच्छी सलाह देकर भी मदद की जा सकती है। हम सतगुरु के सेवक हैं, हम श्री गुरु महाराज जी के सेवक कहलाते हैं, श्री परमहंसों के, श्री आनंदपुर दरबार के अनुयायी हैं। हम पर कोई भी नाज कर सके ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं करें, अपने आप को लाभान्वित करने के लिए, अपने आप को हम देखें, दिखाएं, अपने आप को महसूस कराएं कि हम कितनी गलती पर थे। अब हमने गलतियों से किनारा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की एक शुरुआत करें। चाहे हमारे पास करोड़ों ना हो, लाखों भी हो तो काम चल जाएगा, और लाखों नहीं हो तो हजारों से भी काम चल जाएगा। लेकिन गलत नियति अपनाते हुए, गलत तरीका अपनाते हुए, किसी का दिल दुखाकर कोई हम पर विश्वास करता है, उसको विश्वास से भरपूर करते चले जाएं, उसका विश्वास हम पर बढ़ता रहे और हम अपने सतगुरु के आगे हर वक्त क्षमा याचना करते रहें, फरियाद करते हैं, मेरे सतगुरु मेरे कर्मों को अमली बनाने का आशीर्वाद दीजिए, मैं अमली कार्रवाई अपने जीवन में करूं, आपके फरमाए गए वचनों पर भरपूर अमल करते हुए 100% लाभ प्राप्त करूं। जितना भी संसार का हमारा व्यवहार है, अगर हम शुद्धता से करते हैं, किसी के प्रति नम्रता ऊपर से तो इंसान दिखाता है, लेकिन भीतर ही भीतर कहीं छल चल रहा होता है। कैसा भी बिजनेस हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर कोई एक दौड़ में चल रहा है, दौड़ में लगा हुआ है कि सबसे आगे निकल जाऊं। कितना आगे निकल जाएंगे हम? कौन कौन आगे निकला है आज तक? सदियों से इतिहास साक्षी है
जीवन की दौड़ में कौन आगे निकला? वजूद ही समाप्त होकर रह गया इस तरह की विचारधारा वालों का कि दुनियावी धन दौलत, दुनियावी हुकूमत, लाव लश्कर, इन्हीं की प्राप्ति की लालसा में, कामना में, इच्छा में किसी ने अपनी दौड़ को मुकम्मल नहीं आगे पहुंच करके कोई रुतबा हासिल किया, कोई पद हासिल किया, बल्कि सर्वस्व नाश हो गया, नष्ट हो गया, मिट गया, नामो निशान मिट गया। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, अरबपति, खरबपति, बड़ी बड़ी हुकूमतों वाले, बड़ी बड़ी जमीन जायदादों वाले कहाँ गए वो? बड़ी बड़ी हवेलियां आज कबूतर खानों में तब्दील हो गई है, जिनको बनाने में जिंदगियां लगा दी बनाने वालों ने। आज कोई उन्हें याद भी नहीं करता। और इतिहास में जो नाम लिखे हैं स्वर्णिम अक्षरों में, वो नीची से नीची कुल में पैदा होने वाले, गरीब कहलाने वाले, जिनके पास धेला भी, पाई पैसा भी नहीं कभी मिला, उनके नाम स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखे गए, ग्रंथों में लिखे गए। क्यों? कि वो छल से, कपट से खाली होकर केवल भगवान के नाम से भरपूर होकर जीवन में अपना वक्त व्यतीत करते रहे। और सदियों पहले जो उन्होंने इस प्रकार की विचारधारा से, इस प्रकार के व्यवहार से दुनिया में अपना रहन सहन, अपना व्यवहार एक कीर्तिमान बनाया, एक मुकाम हासिल किया, और आज भी बड़े आदर और सम्मान से उनका नाम लेकर दुनिया खुश हो रही है। ऐसे ऐसे संत महापुरुष हुए हैं, हो रहे हैं। आज हमारे श्री आनंदपुर दरबार में, श्री आनंदपुर दरबार की शान को हम देखें, दुनिया में निराली है, क्योंकि यहाँ पर विराजमान दोनों जहान के वाली हैं। क्या शिक्षा प्राप्त हम करते हैं कि खुशियाँ प्राप्त करो भजन भक्ति के द्वारा, सत्संग के द्वारा, और खुशियाँ बांटो। अगर धन है तो यकीन मानो वो हमारा प्रारब्ध है। हमारी किसी करनी से, हमारी कोशिश से, हमारी चतुराई से धन हम प्राप्त नहीं कर सकते। बड़े बड़े चतुर इस दुनिया से खाली हाथ चले गए, लेकिन धन की प्राप्ति स्वमेव प्रारब्ध के अनुसार ही होती है। तो अपना दामन जो है उसको मैला नहीं करते हुए, अपना दामन साफ सुथरा रखते हुए, प्रभु के नाम से जुड़कर ही खुशियाँ प्राप्त की जा सकती है। हमें नित्य प्रति सत्संग में श्रवण करने को मिलता है कि खुशियाँ जो हैं वो प्रभु के नाम में हैं, प्रभु की भक्ति में है, नाम और सुमरन की कमाई में है। और वो भजन भक्ति की, नाम की कमाई तभी सफल होगी जब हक का खाना खाएंगे, अपने हक की, हक हलाल की रोजी रोटी कमाएंगे,
हक का हम व्यवहार करेंगे, छल कपट से खाली होकर, भूल से भी अगर हम कहीं बिना हक का जब भी खाना खाते हैं या कमाई करते हैं, भूल कर भी उसका भी लेखा चुकाना पड़ता है। एक सिलाई कपड़े सिलकर अपना गुजारा करने वाली भगत्यानी थी और कपड़े सिलकर इस प्रकार की मेहनत करके, बड़ी मेहनती थी। चूँकि वो भगत्यानी थी तो वो भजन सुमरन भी अच्छे से करती थी और इस प्रकार मजदूरी करके अपने हक की कमाई करके अपना परिवार चलाती थी। कभी किसी से कुछ मांगने की कोशिश भी नहीं करती थी, जैसा भी होता उससे गुजर बसर करने का ही प्रयास करती और उसी में अपना गुजारा कर लेती। और सुमरन भजन करने का जो उसका नियम था, एक बड़ा खूबसूरत ये वाक्य है, अगर हम शिक्षा प्राप्त कर सके कि भजन सुमरन में जो वो बैठ जाती थी तो एक ही उसका निश्चय था कि जब तक आनंद प्राप्त होता नहीं था सुमरन को, भजन को छोड़ती नहीं थी। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपने जीवन में विचार करें कि सुमरन भजन में अगर बेरुचि हो जाती, आनंद नहीं मिलता या कुछ समझ में नहीं आता या कहीं इधर उधर की विचारधाराएं जो चलती रहती हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है और ऐसे करते कराते अपना एक समय पूरा कर भी लें। अगर समय घड़ी के अनुसार पूरा हो भी गया तो हम ये सोचते हैं कि हमने भजन कर लिया। फिर भी चलो ठीक है कि एक आज्ञा के दायरे में हमने अपनी आज्ञा की ओर अपना नियम निभाया है, तो कभी ना कभी श्री गुरु महाराज जी की भी कृपा हो ही जाती है और हो जाएगी अवश्य। लेकिन ये एक विचित्र अद्भुत उस भगत्यानी की ये कहानी है कि जब तक उसको सुमरन में आनंद आ नहीं जाता था तब तक वो सुमरन भजन अभ्यास छोड़ती नहीं थी, क्योंकि उसको तसल्ली नहीं होती थी। और जब आनंद महसूस होने लगता, आनंद प्राप्त हो जाता, तब वो समझती थी कि हाँ, मैंने सुमरन भजन कर लिया है, मेरा नियम अब पूरा हो गया है, गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन अब हुआ मुझसे। एक बार सिलाई का कुछ काम ज़्यादा था, जैसे हर किसी की दुकानदारी में उतार चढ़ाव आते हैं, मंदी तेजी आती है। अब वो मजदूरी करने वाले होते हैं, इस प्रकार का कार्य करने वाले होते हैं, काम ज़्यादा होता है तो 2 पैसे की कमाई ज़्यादा हो जाए, हर कोई प्रयास करता है। तो वो मजदूर प्रयास करे, अगर ज़्यादा ओवर टाइम करे तो क्या हर्ज है। तो काम ज़्यादा होने की वजह से फिर ओवर टाइम रात को काम हो रहा था, रात को सिलाई उसकी जारी थी और अपने घर की सुविधा के अनुसार आंगन में वो कार्य कर रही थी। तो अचानक बिजली चली गई, लाइट चली गई और पास वाले घर में इमरजेंसी लाइट की सुविधा थी। तो पास वाले
घर में जो लाइट लगी थी वो रोशनी उस घर में आ रही थी। जो उस घर में आंगन में जो बल्ब जल रहा था, उस बल्ब की रोशनी उस भक्त्यानी के घर में भी आंगन में पड़ रही थी और उसी में कुछ कार्य ऐसा होता है, कम रोशनी में भी हो जाता है। जो कपड़े सिलाई करने के दौरान हाथ का कार्य भी होता है, तुरपाई करने का कार्य भी होता है, कपड़ों को समेटने का कार्य भी होता है, कटिंग करने का भी कार्य होता है। जैसा भी हो उसका कार्य उस पड़ोस से आने वाली रोशनी से जारी रहा और किसी प्रकार से उसने अपना कार्य उस लाइट से, पड़ोस की लाइट से पूरा कर लिया। और फिर आधी रात के समय जब सुमरन भजन में जब वो भक्त्यानी बैठ गई तो बहुत देर तक अपने अंदर से आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही थी, फिर भी वो बैठी रही। बहुत देर के बाद जब सुरत जुड़ी, आनंद आने लगा और जब सुरत जुड़ जाती है तो एक पुकार, एक फरियाद जो अपने सतगुरु से करते हुए हम कुछ अगर जवाब तलब करें, कुछ चाहना हो, हमारी कुछ पूछने की, कुछ ऐसा हमारा ख्याल हो, तो विचारों ख्यालों का जवाब विचारों ख्यालों से मिलता है। सतगुरु उसको अपनी प्रेरणा से भरपूर करते हैं और आगाह करते हैं, जवाब मिलता है। तो उसने अपने गुरु महाराज जी से पूछा कि आज इतना समय मुझे क्यों लगा, आप क्यों नहीं मेरे ख्यालों में आए, क्यों नहीं मेरी सूरत लगी। तो अपना जो उसने सवाल अपने सतगुरु से किया तो सतगुरु ने ये प्रेरणा दी कि आज तुमने पड़ोस के घर की बिजली का उपयोग कर लिया जो तुम्हारे हक में नहीं था, वो हकूक नहीं था, ईमानदारी से कहीं अलग हो गया, इसलिए तुम्हें ज़्यादा समय लगा। रोज़ की तरह जल्दी से सुरती तुम्हारी नहीं जुड़ी, तुम्हारे विचार मेले हो गए। अब ये दृष्टांत है, सच्चाई है, इसको जो समझे हम समझ सकते हैं। हमें ये विचार करना चाहिए कि जब इतने छोटे से काम में जब उसने लाइट मांगी नहीं, उनके घर जाकर काम नहीं किया, उनसे कुछ मांगा नहीं, कुदरती उनके घर में जलती हुई रोशनी बल्ब की उस घर में बैठे बिठाए वो अपने आप मदद हो रही है, तो ये भी एक फरमान जारी किया सतगुरु की ओर से जारी हुआ, कुदरत की ओर से ये एक इशारा है कि उसका भी हिसाब देना पड़ गया कि भजन सुमरन में उसको आनंद प्राप्त नहीं हुआ। फिर हम खुद विचार करें कि हम सोच समझ कर ठगियाँ करते हैं, बेईमानियाँ करते हैं, रुपया पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमा लेने में, किसी को ठगने में हम परहेज नहीं करते, किसी का ख्याल नहीं करते, किसी का दिल दुख रहा है ये भी हम भूल जाते हैं। तो फिर किस प्रकार से भजन सुमरन में मन लगेगा जब 100% हमारा मन मेला हो, कुचेला हो, विचारधारा हमारी इतनी दूषित हो, फिर कैसे भजन सुमरन में मन लगेगा। और भजन सुमरन में मन नहीं लगेगा, सुरती नहीं जुड़ेगी, सतगुरु से
कैसे हमारा मिलन होगा, आत्मा का कल्याण कैसे करेंगे, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है अगर हम समझना चाहें। वरना तो हम ये कहकर टाल मटोल कर देते हैं, क्या करें, घर परिवार को पालना गुनाह है क्या, बाल बच्चों को नहीं पालें क्या, काम धंधा नहीं करें क्या। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत फकीर, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, रहीम जी, और ये कितने संत हुए हैं, संत दादू दयाल जी, हमारे श्री परमहंसों की हम जीवनी को पढ़ें, किस प्रकार से श्री आनंदपुर धाम की रचना रचाई है। वहाँ कौन सी लाइट थी, अपने को कांटों से छलनी किया है, अपने कपड़ों को तो किया ही किया, और जहाँ कपड़े कांटों से छलनी होते हैं तो फिर जिस्म तक भी वो कांटे पहुँचते हैं। और उसके अलावा जो सर्दी, गर्मी और बरसात, घने जंगलों में इसका जो वेग था, हवाओं का, आंधियों का वेग, तूफानों की जो जिद, और बरसात और पानी का जब एक प्रकार से नदियां बह जाती थी तो बने बनाए झोंपड़े पानी में बह जाते थे। कैसे हमारे श्री परमहंसों ने ऐसे जंगल में मंगल बना दिया। हम खुद विचार करें कि हक की कमाई क्या होती है, और जो कुछ भी उनको मदद मिलती गई, एक से एक गुरुमुख प्रेमी जुड़ते गए, एक परिवार बनता गया, परिवार बनते बनते श्री आनंदपुर दरबार बन गया। जहाँ से भी जो कुछ भी प्राप्त हुआ उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया। और आज हम देख सकते हैं, हमारी आंखों के सामने, हमारी आंखों को यकीन नहीं होता कि ये कैसे हो गया। और हम एक आधा मकान बनाते हैं, घर में एक आधी दुकान बनाते हैं, एक छोटा सा परिवार जिसका गुजर बसर करने के लिए क्या हमें झूठ, ठगियां, छल कपट करने की ज़रूरत है। इतने बड़े दरबार की आलीशान रचना आज हो गई, हम देख रहे हैं, और कितनी रचना हो रही है। कौन सी हमारे श्री परमहंसों ने ये तरकीब अपनाई है परोपकार की। इसे कहते हैं परोपकार, हक और हकूक इसी को कहा जाता है। सब कुछ हमारे लिए, हमने जो कुछ भी तिल फूल रखना है उनके चरणों में, उन्होंने हमारे लिए ही लगा देना है, खर्च कर देना है। हमारी खुशी के लिए उन्होंने हर पल अपना लगाया है, लगा रहे हैं, लगाते रहेंगे। हमें भी ये शिक्षा प्राप्त करके अमली जामा अपनी कार्रवाई को पहनाना है। हम जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो हम सतगुरु की शरण में आ गए हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संगी कहला रहे हैं, जब तक अमली जामा सतगुरु के वचनों को नहीं पहनाएंगे, लाभ कैसे प्राप्त हो। हम अपने सतगुरु की वचनों की पालना करें। लोग वफा की बातें करके पल में भूल जाते हैं। मेरे गुरुजी किसका एक बार हाथ पकड़ लें, उसका जन्मों का फेर काट देते हैं और साथ निभाते हैं। किसी की एक मुस्कुराहट पे हजारों दिल धड़कते हैं, किसी के एक आंसू पे हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर का रोना बेकार जाता है, हमारा तो तेरी एक झलक पाने को दिल बेकरार रहता है। ये प्रेमी इस प्रकार अपने सतगुरु के लिए अपने जिह्वा से अल्फाजों का वर्णन करते हैं। इन अखियों में तेरे दीदार का खुमार रहता है, बुला लो दास को निज चरणों की सेवा में, दिन रात तेरे पैगाम का इंतजार रहता है।
मन माया में न भटके मेरे हजूर, इतनी नजरें इनायत करना, रखना सिर हाथ अपनी दया का, रखना मेरे सिर पर हाथ अपनी दया का, अपने दर का सेवादार बनाए रखना। ये हमारी सुंदर विचारधारा अमली जामे में तब्दील हो जाए। हम इस प्रकार से सतगुरु से जुड़ जाएं, हक और हकूक की कमाई खाएं, अपने हक से अधिक केवल इकट्ठा करने के लिए, बाल बच्चों को बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंचाने के लिए किसी का हक ना मारते हुए, जो हमें प्रारब्ध से, अपने प्रारब्ध का हमें मिला है, मिल रहा है, मिलता रहेगा, उसी को ही अपना समझ के और उसमें भी सेवा के लिए, परोपकार के लिए हम निकालते रहें और अपने सतगुरु के चरणों में आकर विनम्रता से उनके आगे नतमस्तक होकर शुद्ध भावना से उनके आगे स्वीकार करने के लिए विनती करें। किसी भी प्रकार का अहम अपने अंदर कभी नहीं आने दें, फिर हमारे जीवन में सेवा के मायने बदल जाएंगे, सुमरन भजन के मायने बदल जाएंगे। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान श्रद्धा से जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। वास्तव में श्रद्धा से अपनाने पर ही कल्याण निश्चित महापुरुषों ने फरमाया है। मन साफ हो, भगवान श्री राम जी जैसे फरमाते हैं कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। बिल्कुल पसंद नहीं करते वो कपट वालों को, छल वालों को, झूठ बोलने वालों को पसंद करते ही नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने समय में फरमाया, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने समय फरमाया, लेकिन ये इस कलयुग में श्री परमहंस अवतार की जो हमें चरण शरण मिली है, ये हम अपने भागों की सराहना करें कि हम जैसे भी हैं हमें स्वीकार कर लिया है, हमें स्वीकार करते हैं। हर घड़ी हमारे सतगुरु हमसे प्यार करते हैं और सच्चा प्यार करते हैं। दुनिया में सब सहारे छूट जाएंगे, सब अपने बेगाने छोड़कर हमें चले जाएंगे, कोई हमारी परवाह करने वाला न था, न है, न रहेगा। जो भी जुड़े हुए हैं, हमें लगता है कि वो हमारी परवाह करने वाले हैं, वो सब के सब मतलब परस्त रिश्ते हैं। हम भूले हुए हैं, हम ही गुमराह हैं, लेकिन हकीकत सच्चाई यही है कि सब के सब ये स्वार्थ के रिश्ते हैं। परमार्थ का रिश्ता, भलाई का रिश्ता, आत्म कल्याण का रिश्ता तो केवल सतगुरु से ही है। केवल सतगुरु ही हमारे भला चाहने वाले हैं, इस लोक में भी और परलोक में भी। इस लोक में भी हमें संभालने वाले हैं और परलोक में भी रक्षा करने वाले हैं। तो क्यों ना सतगुरु के वचनों पर ही अमल हमें करना चाहिए, अधिक से अधिक अमल करना चाहिए। बार बार जो वो हमें फरमाते हैं तो हमें भी तो विचार करना चाहिए कि क्यों एक ही बात को रोज बताते हैं। क्योंकि हमारी कमियां अभी खत्म नहीं हुई है और ये भी नहीं पता कि कमियां बढ़ रही हैं कि घट रही हैं। घट रही हो तो उम्मीद की जा सकती है कि एक दिन घटते घटते घट जाएगी, और अगर कहीं बढ़ रही है
तो ये तो जांच कराने से पता लगता है। कोई बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर जांच लिख कर देता है, एक्सरे लिख कर देता है कि ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, ईसीजी कराओ, कितनी जांचें होती है। लेकिन ये जो जांच है ये हमें स्वयं करनी है और हम स्वयं कर सकते हैं। और जो सतगुरु हमें तरीके बताते हैं उन तरीकों के द्वारा हम अपनी जांच कर सकते हैं कि हम सही चल रहे हैं, हम सही दिशा में हैं या गलत चल रहे हैं। अगर हम जांच करने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, अगर हमें चिंता है, चिंता हो गई है, अगर हम चिंता में आ जाएंगे कि हमें अपनी जांच करनी है, कहीं ऐसा ना हो हमारी ये मोह माया की बीमारी अंदर की अंदर बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ती चली जाए और एक वक्त ऐसा आए अचानक से विस्फोट हो जाए, फिर क्या करेंगे। डॉक्टर भी इसीलिए जांच लिखता है कि जांच कर लो, पता लग जाएगा, उसके अनुसार दवाई लिख देंगे। हमारे श्री गुरु महाराज जी रूहानी डॉक्टर हैं, रूह के वेद हैं। उन्होंने जांच की बजाय सीधा फैसला दे दिया है। बिना जांच के ही हमारा इलाज लिख दिया है, हमें बता दिया है कि ये 5 नियमों की पालना करो और श्रद्धा से करो। अगर हम करेंगे तो निश्चय ही सुधार हो जाएगा, हमारा इलाज हो जाएगा। जो कमियां हैं वो सब निकल जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, शुद्ध चित्तवृत्ति हो जाएगी, हमारी आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाएगा। अगर हम सही माने हमें जो जांचना है वो यही जांचना है कि हमारा सतगुरु के चरणों में अगर मन लगा हुआ है, हम सतगुरु को अपना हितैषी मानते हैं, हमारा लोक परलोक हमें संवारना है और हमने जांच करनी है कि ये सब ठीक हो रहा है, तो हम खुद से अपने विचार करें कि क्या हमें सतगुरु की बातें अच्छी लगती है। और अच्छी लगती है तो जो वो आज्ञा, जो फरमान वो करते हैं कि 5 नियमों की पालना करो, तो क्या हम कर रहे हैं? कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं? करते हुए क्या हमारे जहन में चलता रहता है? क्या हमारा मन जुड़ता है? अगर जुड़ता है तो अमल हो रहा है, नहीं जुड़ता है तो हम जोड़ने में नाकामयाब हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गलती है, उसका हम सुधार कर लें। जांच हो गई। भजन सुमरन में कितना मन जुड़ता है, कितना लगता है, भजन सुमरन के लिए हम कितने सचेत हैं, कितने सजग हैं, सतर्क हैं। क्या हमें ज़रूरत है, क्या हमें ऐसा महसूस होता है कि वाकई जो श्री गुरु महाराज जी हमें 2 घंटे सुमरन भजन के लिए करते, तो क्या वाकई हमें करना चाहिए? क्या हम सचेत हैं? क्या हमने चाहना बना ली है? क्या हमने शुरू कर दिया है? अगर कुछ भी नहीं हुआ है, हमने अपने आप को जानने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये जांच ऐसी है, ना कोई ब्लड देना पड़ता है, ना कहीं किसी मशीनरी में जाना पड़ता है, बल्कि अपनी सुरती को अपने अंदर एक बार घुमा दो, 1 सेकंड में पता लग जाएगा कि हमारा जो बीमारी है वो वास्तव में क्या है, किस चरम सीमा पर है। हमने क्या सोच बनाई है ऐसी? क्या हमें भजन सुमरन करना अच्छा लगता है? क्या हमने समझ लिया है कि भजन सुमरन ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, भजन भक्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है? या फिर कहीं हम बहाने बनाते हुए नजर आते हैं अपने आप से, या सतगुरु के सामने, या किसी के पूछने पर इस प्रकार के तर्क देते हैं, तो हम समझ लें कि फिर हम सचेत नहीं हैं, तो हमारा इलाज नहीं हो रहा है, मर्ज बढ़ता जा रहा है, बीमारी बढ़ती जा रही है और बढ़ते बढ़ते कहाँ जाकर रुकेगी। लेकिन इसको हम ज़रूरी समझ लें, ये 9 वर्ष है, 9 वर्ष में हम आ गए हैं। 9 वर्ष में हमने एक कीर्तिमान स्थापित करना है जो आज तक की उम्र में नहीं किया। अगर हमारी 50 साल की उम्र है, 50 साल में जो हमने नहीं किया वो हम 5 घंटे में करके दिखाएं, 5 दिन में करके दिखाएं। यानी जो भजन सुमरन हमने अगर 50 साल की जीवन में नहीं किया है,
तो 5 दिन तो क्या, आज अगर हम शुरू कर लेंगे तो हमने वो कीर्तिमान स्थापित कर लिया, शुरुआत हो गई। क्योंकि आज अगर हमने एक पहला दिन अगर हमारा आज हो गया कि आज से हमने शुरुआत की, 2 घंटे भजन अभ्यास कर लिया, तो आज से 50 साल की उम्र तक हमने जो नहीं किया वो आज कर दिया, तो कीर्तिमान तो खड़ा हो गया, शुरू हो गया। और इसको फिर बंद नहीं करना है, तो आप सोचो फिर हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। फिर वो सिमरन का जो आनंद प्राप्त होगा, भजन अभ्यास का जो लाभ प्राप्त होगा, कहाँ से कहाँ ले जाएगा हमें। अभी तक हम कहीं माया वाले देश में ही विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, रह रहे थे। अगर भजन सिमरन की शुरुआत हम कर देते हैं, अपने चित्त में ये बिठा लेते हैं कि सतगुरु ने हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत अवसर हमें प्रदान किया है, ये समझ लेते हैं हम, फिर तो ब्रह्मांड की सैर करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। इस जीते जीवन में, जीते जी वैकुंठ का आनंद प्राप्त करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और यही जरूरी है कि जो इस जीवन में हम करेंगे, इस लोक में जो हम करेंगे, उसी के आधार पर हमारा परलोक बनेगा। यानी लोक को सुखी करने का हमने नुक्ता शुरू कर दिया, सतगुरु की आज्ञा मानना शुरू कर दिया, खरा उतरना शुरू कर दिया, परलोक, इस लोक के साथ परलोक अपने आप संवरता चला जाएगा। इसलिए आज से, अभी से नए साल की एक अपने आप को भेंट दें, नए साल का ये उपहार दें कि हमने और कुछ करें ना करें, सतगुरु की आज्ञा की पालना शुरू कर दें। कुछ भी खर्च नहीं आने वाला। अगर शरीर लगाएंगे आरती पूजा में, सेवा में, सत्संग में, सुमरन भजन अभ्यास में, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। चित्त वृत्तियाँ लगाएंगे तो मानसिक स्थिति सुधर जाएगी, तंदुरुस्त हो जाएगी मानसिकता, और आत्मा खुशहाल हो जाएगी। और जिसकी आत्मा खुशहाल हो जाएगी, अंदर और बाहर आनंद ही आनंद छा जाएगा। नए साल की सबको बधाई, इसलिए कि हमने नए साल में ये नया कार्य भजन भक्ति वाला अवश्य करना है। और जितना करते हैं उससे आगे जरूर कदम उठाना है, जितना करते हैं उससे आगे बढ़ना है। नहीं करते हैं तो शुरुआत करनी है। बस अपने सतगुरु से नतमस्तक होते हुए, उनको हाजिर नाजिर समझकर हर पल अपने सतगुरु की आज्ञा में रहकर अपना लोक और परलोक संवार लेना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।